दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुअल टेक में। आज फिर उपस्थित हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों BSNL से जो है वीडियो ये जुड़ी होने वाली है और काफ़ी दिन के बाद जो है मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और BSNL की फ़िलहाल ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही थी, अभी जो है एक न्यूज़ निकल के आई है। काफ़ी लेंथी न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें इन्होंने प्रोवाइड कराई है कि अब हाल जो है अभी क्या सिचुएशन अभी चल रही है BSNL की, और कब तक BSNL अच्छे से चलेगा, 4G के बारे में क्या काम चल रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन वगैरह सब के बारे में इन्होंने बात की है। काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ ये है, चलिए जानते हैं। तो BSNL 4G डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पैनल बांड्स इंडियन कोर SI अप्रोच सोर्स कोड ऑफ टेलीकॉम गेयर। तो न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस पैनल फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL 4G टेंडर हैज रिकमेंडेड अलोइंग only Indian company to provide core network product and services to the state run telecoms। दोस्तों इनका कहना है कि केवल जो इंडियन कंपनी है उन्हीं के लिए जो है अनुमति दी गई है जो नेटवर्क है उसको तैयार करने की। द कोर सेल बी इंडियन वेंडर नीड टू पास थ्रू POC फॉर provenance of the product, not more that two system integrator can offer POC for Indian core. If that fails, BSNL will not able to procure core, the committee said in its recommendation reviewed by ET। दोस्तों जो है इन्होंने ये बात कही है, कमेटी में जो है ये बात हुई है। The government had set up a panel to recommend a fresh clause for BSNL 4G expansion tender। तो दोस्तों जो BSNL 4G का एक्सपेंशन का टेंडर है उसके जो है बात की गई है इसमें। दिस आफ्टर द गवर्नमेंट ए फ्यू मंथ्स बैक कैंसिल द 8,697 करोड़ 4G कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टेलीकॉम फॉर ओवर 50,000 साइट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ heightened Indo-China border tension। The previous vendor, Finland, Nokia, and China ZTE, has been asked to upgrade the telecom 2G and 3G network to 4G, but this was cancelled। The government has since decided not to allow Chinese telecom gear makers लाइक हुआई एंड ZTE। जो दोस्तों ये पुरानी बात ही कर रहे हैं जो कि ये कंपनी के साथ जो चाइनीज़ कंपनी है और एक फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, उसके साथ जो है इसका टेंडर कैंसिल किया गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। टेक महिंद्रा टू गेन। दोस्तों टेक महिंद्रा ये वो कंपनी है जो कि BSNL के लिए 4G इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगी। द रिकमेंडेशन इफ़ एक्सेप्टेड will pave the way for Indian companies like Tech Mahindra that act as a system integrator to be bid for BSNL tender for 50,000 4G साइट। दोस्तों इन्होंने जो है बिड डाल दी है। बिड डालने का मतलब है कि जितनी भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगी वो अपना जो है इसमें रेट रख सकती हैं कि इतने में जो है हम इसके लिए रिवाइव करके दे देंगे। इवन फॉर रेडियो एक्सेस नेटवर्क it has recommended that state-run equipment vendor ITI be allowed to provide 20% of equipment with an Indian technology कोलेबरेटर। दोस्तों 20% जो है कोई इंडियन टेक्नोलॉजी से जो कोलेबरेशन कंपनी होगी, जो कोलेबरेटर कंपनी होगी, वो 20% इक्विपमेंट देगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन टेलीकॉम स्टैक नीड्स to be put together with focus on India's manufacturers and national security, the committee noted। The Mahindra recently said it will bid for BSNL 4G टेंडर। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो टेक महिंद्रा है उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि जो इसके लिए बिड है वो हमने डाल दी है। बिड का मतलब एक्चुअली दोस्तों ये होता है कि अपना अपना जो है रेट ये डाल देती हैं और अपनी अपनी एबिलिटी भी डाल देती हैं कि हम जो है इस हद तक इसके लिए रिवाइव कर सकते हैं, इस हद तक जो है अपना इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं और उसमें उसकी एक्सपायरी डेट क्या है सब और फ्रिक्वेंसी कितनी अच्छी है वो सब अपनी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं और उसमें अपना रेट भी डाल देते हैं। इसके लिए बिड कहते हैं। तो दोस्तों जो टेक महिंद्रा है जो कि BSNL के 4G पर नज़र गड़ाए हुए हैं काफ़ी समय से, जब से कि टेंडर कैंसिल हुआ है तो इसमें जो है इसने अपनी बिड डाल दी है और भी बहुत सारी कंपनियों ने बिड डाल दी है। इट हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड इन हैंड with ITI to build software IP implement and maintain the 4G radio access network that will be upgraded to 5G tech।
The IT company may also partner with Japanese telecom Rakuten Mobile to use the latter Rakuten communications platform for the BSNL 4G tender। दोस्तों ये रॉकेटैन भी एक कंपनी है जिसके लिए कि कोलैबोरेट किया जाएगा इसमें। पैनल बांड सोर्स कोड। द कमिटी हैज ऑल्सो रिकमेंड ऑल पार्टिसिपेटिंग वेंडर्स टू सबमिट देयर इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन सोर्स कोड। ए क्लाउज दैट फॉरेन वेंडर हैड प्रोविजनली अपोज्ड। दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि जो इसके वेंडर हैं, जो BSNL के वेंडर हैं, वो वेंडर जो है अपना क्वालिटी दें, अपना जो किस प्रकार से जो इसके लिए बनाया जाएगा और किस प्रकार से जो अदर कंपनियां हैं यानी फॉरेन कंपनियां उनसे किस प्रकार से जो है बेहतर इक्विपमेंट ये देंगे। उन्होंने ये जो है एक सबमिट करवाया है सब ये रिटर्न में। द सोर्स कोड should be deposited in the escrow account. The escrow version of the software shall be the same as the version in the field। दोस्तों ये एस्क्रो ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पर कि ये जो फील्ड का वर्क होता है उसका ये एक ऐप का वर्जन बना के दे दिया है। द सोर्स कोड शुड बी कंप्लीट विद नॉन प्रायोरिटी कंप्लीट बाय द सप्लायर एंड installed in the field। Same condition apply for the RAN equipment also, the committee said in the recommendations। In this recommendation, the committee said that the RAN specifications should be open for all which all Indian companies can bid। दोस्तों ऑल इंडियन जितनी कंपनियां हैं सबने बिड जो है दे दिया और अपनी बिड दे सकती हैं, इन्होंने खुली छूट दी है। इट एडेड दैट द टेंडर शुड बी ए 4G ओनली टेंडर विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स फॉर 2G एंड 3G इक्विपमेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि केवल जो है 4G लगाया जाएगा, ना कि 2G 3G भी लगाया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि इनके लिए ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो बिड है केवल 4G के लिए रखी जा रही है। The shall be a POC proof of concept for the Indian companies only not having prior experience and for provenance of product। POC shall be completed in 4 months। Technical specifications for POC shall be the same as in tender। It said in its recommendation। दोस्तों जो रिकमेंडेशन मांगी गई है ये उन्होंने उसमें कहा है। The 8-member committee headed by Department of Telecommunication member Technology K. Ramchand in its recommendation to Telecom Minister Ravi Shankar Prasad also suggested allowing system integrator for participate as lead bidder with technology consortium partners supplying the core and RAN equipment to the state telecom operator। The panel also include T.K. Paul, DG Telecom, प्रोफेसर भास्कर। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसके डायरेक्टर IIT मद्रास के डायरेक्टर हुए हैं। इन लोगों के साथ जो है इसमें ये मीटिंग हुई है। ये जो है इसके मेंबर बनाए गए 8 मेंबर हैं। All committee members expect BSNL recommended that this tender should be 4G only। BSNL wanted to common BBU 2G plus 4G BTS for around 22,000 sites। The committee noted that the Indian vendor can provide multi-technology 2G plus 4G RAN। Moreover, the committee feel that BSNL should not further invest in 2G technology। दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि अगर हम जियो की बात करें तो 4G और 2G इसकी दोनों सर्विस जो है क्योंकि अगर 4G अगर आपका नेट ख़त्म हो जाता है, नेट पैक ख़त्म हो जाता है 4G का, तो उसके बाद 2G चलता है। तो उन्होंने ये कहा कि 2G और 4G BSNL ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2G है, तो जो 2G की BTS ना हटाकर जो लिंक लगा है वो 2G का तो लगा रहेगा, 4G का और ऐड हो जाएगा इसमें। इसलिए जो BSNL अब जो 2G पर जो है 2G प्लस 4G पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, यानी केवल 4G पर ही पैसा खर्च करना चाहता है, ये उन्होंने कहा है। If required, BSNL may go for separate tender or add-on tender in phase 8.2 tender, the committee shared। If proved a success, which the committee fully hopes as per Atmanirbhar initiative of the government of India,
This country shall have indigenous technology in the telecom sector, starting with the two PSUs. The committee said in its presentation, and as per the PM version, the country shall achieve self-reliance and also address the security concern in the telecom sector. The committee recommended that BSNL may upgrade or augment its existing 2G and 3G array and deployed in phase 8.4 tender through L1 bidder. जो L1 का जो बिडर है, एज पर द लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गाइडलाइन रेफर्ड टू ईयरली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी कमर्शियल कंसिडरेशंस, द गवर्नमेंट हैड amended the general finance rule 2017 restricting company from countries sharing a land border with India such as China and Pakistan from सिक्योरिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि 2017 के रूल के अनुसार जो टेंडर है वो होगा। और दोस्तों जो 2017 के रूल के अनुसार टेंडर जो विदेशी देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान चाइना, इनसे टेंडर नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब इनका ये है। जो करो L1 bidder was Finnish company Nokia while Jetty was the L2 bidder। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों के लिए बताई। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपडेट रह सकें कि क्या BSNL की कंडीशन चल रही है। दोस्तों BSNL के अब जो है इस प्रकार से अगर जो काम है कमेटी वगैरह में बात हो रही है तो केवल बात ही हो रही है, अभी काम नहीं हुआ है। काम जो है जल्दी होने के चांसेस हैं, देखते क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।